नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से बिल्कुल साधारण तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले भारत में कुल कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां कौन-कौन सी हैं। ठीक है। पहले तो ये जानेंगे कि राज्य और राजधानियां। फिर इसमें इस वीडियो में ही हम बात करेंगे कि प्रमुख केंद्र शासित कितने हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। ठीक है। तीसरे नंबर पर हम इसमें जानेंगे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और चौथे नंबर पर हम इसी में जानेंगे कि भारत की सीमा का विस्तार कितना है। भारत की सीमा का विस्तार यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कुल सीमा का विस्तार कितना है। तो इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पर मैप के माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करते हैं। ठीक है। आप भी अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप भी साथ साथ लिखते जाइए। इससे फायदा ये होगा कि आपको मेरे साथ लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के में कुल कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम उत्तर दिशा की तरफ चलते हैं। उत्तर दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा राज्य है, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब हिमाचल प्रदेश के ठीक बगल में यानी बाएं साइड पे जब हम आते हैं तब एक राज्य मिलता है जिसका नाम है पंजाब। ये है पंजाब। और पंजाब की जब हम राजधानी की बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अब पंजाब से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो देखते हैं मिलता है हरियाणा। हरियाणा मिलता है। ये है हरियाणा। और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी यानी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अब हरियाणा से नीचे आते हैं तो एक बड़ा सा राज्य मिलता है, उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। अब राजस्थान के जब नीचे ही बाएं छोर पर आते हैं यानी कि पश्चिमी छोर पर ही नीचे आते हैं तो मिलता है गुजरात। गुजरात। ये है गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब फिर से गुजरात के जब नीचे पर आएंगे तो मिलता है एक बड़ा सा राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई या इसको बॉम्बे भी कहते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की आप जो समझ लीजिए, मुंबई या बॉम्बे, दोनों में से कोई भी आप याद कर लीजिए। अब महाराष्ट्र के जब नीचे आते हैं तो एक बहुत छोटा सा राज्य है ये, इसको बोलते हैं गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा इसको बोलते हैं। टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा राज्य है गोवा। गोवा की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है टूरिस्ट पर ही निर्भर है। गोवा है। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है। अब गोवा के जब नीचे बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा राज्य है जिसको बोलते हैं कर्नाटक। ये कर्नाटक है। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है आप गेस करके बताइए। कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। बंगलौर एक ऐसी सिटी है जो पूरी तरह से इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक के ठीक नीचे आते हैं तो केरल स्थित है। यह है केरल। केरल। और केरल की राजधानी कौन सी है? केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम यानी त्रिवेंद्रपुरम। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम। तिरुवनंतपुरम भी इसका नाम मिलता है। त्रिवेंद्रम आप शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम यह है केरल। केरल के ठीक दाहिनी ओर यानी कि पूर्वी छोर पर स्थित है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है।
अब तमिलनाडु के ठीक ऊपर जब जाते हैं तब मिलता है आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कहीं कहीं पर अब लिखा मिलता है कि अमरावती है। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी। अब उसको उस राजधानी में परिवर्तन हुआ तो ये राजधानी अमरावती हो गई। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर जब जाते हैं तो मिलता है तेलंगाना। ये है तेलंगाना। तेलंगाना। ये है तेलंगाना। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है? तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। ठीक है। अब तेलंगाना के दाहिनी छोर पर जब पहुंचते हैं तब मिलता है उड़ीसा। कौन कौन मिलता है? उड़ीसा। उड़ीसा मिलता है। और उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। अब हम जब उड़ीसा के ठीक बाईं साइड में आते हैं, कहाँ पर? ठीक बाईं साइड में। ठीक बाईं साइड में स्थित है ये वाला स्थान। ये है छत्तीसगढ़। कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़। ये राज्य है छत्तीसगढ़। और इसकी राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये कहीं कहीं पर आपको नया रायपुर के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के ठीक बाईं तरफ जब आते हैं तो मिलता है मध्य प्रदेश। ये एरिया जो है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल है। ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर जब हम देखते हैं, ठीक ऊपर उत्तर दिशा में, तो मिलता है उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। और इसकी राजधानी कौन सी है? लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी की राजधानी है लखनऊ। अब यूपी के जब हम दाहिनी ओर चलेंगे तो दाहिनी ओर यानी पूरब दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा बिहार। बिहार। ये है बिहार। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है। बिहार के ठीक नीचे जब हम देखेंगे, बिहार के ठीक नीचे यानी ये वाला इलाका, बिहार के जब हम ठीक नीचे देखेंगे तब मिलेगा क्या? झारखंड। क्या मिलेगा? झारखंड। ये है झारखंड। झारखंड। और झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अब झारखंड के ठीक दाहिनी ओर जब हम आगे बढ़ेंगे यानी कि ये वाला इलाका, दाहिनी ओर जब हम आगे बढ़ेंगे यानी पूरब दिशा में, तब मिलेगा कौन सा जगह? ये है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पहले पुराने समय में इसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। ठीक है। पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर, पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा, छोटा सा, ये वाला राज्य। ये राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ये राज्य है सिक्किम। और इस राज्य की राजधानी कौन सी है? गंगटोक इसकी राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ठीक है। अब सिक्किम के हम दाईं तरफ यानी कि पूरब दिशा की ओर बढ़ेंगे तब मिलेगा हमको असम। कौन सा राज्य है? ये है असम। और असम की राजधानी कौन सी है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के हम जब और पूरब दिशा में आएंगे तब मिलेगा हमको ये एरिया। ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। कौन सी नगर कैपिटल है? ईटानगर। वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और जब हम अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे जब हम देखेंगे, ठीक नीचे हमको यानी ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र है नागालैंड का। कौन सा? नागालैंड है ये। और नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा। ठीक है। अब नागालैंड के हम ठीक नीचे आएंगे, ठीक नीचे मिलेगा हमको मणिपुर। कौन सा ये है मणिपुर। ये है मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल।
अब मणिपुर के ठीक नीचे हम आएंगे तो मणिपुर के ठीक नीचे हमको मिलेगा एक राज्य जिसका नाम है मिजोरम। ये है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। और मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ये है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है। अब हम मिजोरम के ठीक बाईं तरफ जब देखेंगे तो एक छोटा सा राज्य दिखेगा। मिजोरम के ठीक बाईं तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा राज्य, ये राज्य जो है ये है त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा राज्य है। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है। अब त्रिपुरा के ठीक ऊपर एक छोटा सा राज्य है जो छूट रहा है, वो है मेघालय। छोटा सा राज्य है मेघालय। इसको हम कहाँ लिख देते हैं? ये यहाँ लेके चलते हैं। छोटा का सा राज्य है जिसका नाम है मेघालय। और मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। ये मेघालय की राजधानी है। ये रहे भारत के कुल 28 राज्य और उनकी राजधानियां। तो इसको आप हमारे साथ साथ अगर आप डायग्राम मैप के माध्यम से बनाए होंगे तो शायद आपको ये पूरा का पूरा 28 राज्य और उनकी राजधानियां और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है ये आपको जरूर याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। अब मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।